नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर 21 दिसंबर से 28 दिसंबर। तो इस वीक के उत्तराखंड करंट अफेयर है। दोस्तों लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछ जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, उत्तराखंड में प्रदेश की पहली नेशनल साइकिलिंग एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो उत्तराखंड में प्रदेश की जो पहली नेशनल साइकिलिंग एकेडमी है तो ये कहाँ स्थापित की जाएगी? रुद्रपुर में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। रुद्रपुर में उत्तराखंड में प्रदेश की पहली नेशनल साइकिलिंग एकेडमी स्थापित की जाएगी। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की जो पहली नेशनल साइकिलिंग एकेडमी है ये रुद्रपुर में स्थापित की जाएगी। इसकी घोषणा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव मिंदर पाल सिंह ने की है और ये घोषणा संडे ऑन साइकिलिंग कार्यक्रम के दौरान की गई है। कार्यक्रम का जो आयोजन है मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर के शिवालिक वेलोड्रम में किया गया है। संडे ऑन साइकिल अभियान, इसकी शुरुआत केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की थी। एशियन गेम्स के बाद वेलोड्रम ने दूसरी बार राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी की। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड के इतिहास में किस कारण से विशेष रूप से याद किया जाता है। तो जो स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी है इन्हें उत्तराखंड के 1994 के उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार होने के कारण विशेष रूप से याद किया जाता है। ये जाने जाते हैं 1994 के उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार के नाते। तो राज्य आंदोलन के महानायक उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले प्रसिद्ध इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती मनाई गई। इंद्रमणि बडोनी का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1985 को। तो इस बार इनकी यह 100वीं जयंती थी। टिहरी गढ़वाल के अखोड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। उन्हें 1994 के राज्य आंदोलन का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। 1988 में उन्होंने 105 दिनों की पैदल यात्रा की जिसमें पिथौरागढ़ से देहरादून तक गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। 1994 में पौड़ी में आमरण अनशन किया जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन इससे आंदोलन और तेज हुआ। उनकी अहिंसा और सादगी के कारण वाशिंगटन पोस्ट ने उन्हें माउंटेन गांधी कहा। तो वाशिंगटन पोस्ट ने उन्हें माउंटेन गांधी कहा। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित विंटर फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ किया। तो जो विंटर फेस्टिवल का उद्घाटन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकरी में किया। तो सी ऑप्शन है संकरी। तो संकरी में विंटर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारकांठा विंटर टूरिज्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया और इस फेस्टिवल का आयोजन संकरी गांव जो कि मौरी ब्लॉक में पड़ता है उत्तरकाशी जिले में। मौरी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन जो स्थल हैं हरकीदून है, केदारकांठा, देवक्यारा, चांगशिल और बराड़ सरताल, ये कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल है मौरी क्षेत्र के। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। जो सांसद खेल महोत्सव है तो इसका आयोजन किया गया अल्मोड़ा में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम की थीम थी फिट युवा फॉर विकसित भारत। राज्य सरकार शीघ्र ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू करने जा रही है और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की। तो 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी। हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जा रही है।
जो नई खेल नीति है उत्तराखंड की, इसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दी जा रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल, जो 38वें नेशनल गेम्स थे, इसमें उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में छोटे और निम्न जोखिम वाले भवनों के लिए भवन मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया में किए गए हालिया संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो हालिया संशोधन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बनाकर थर्ड पार्टी विकल्प देना। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भवन मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया में संशोधन किया है। छोटे और निम्न जोखिम वाले जो भवन होंगे, जैसे सिंगल रेजिडेंशियल हाउस, छोटे व्यावसायिक भवन, इन्हें अब थर्ड पार्टी से नक्शा पास ये अब करवा सकते हैं। तो इन्होंने इसे आसान कर दिया है। नक्शा इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित सेल्फ सर्टिफिकेट किया जाएगा। SC1 जिसमें SC1 और SC2 सर्टिफिकेट होता है। तो SC1 जिसमें आर्किटेक्ट इंजीनियर या यह घोषित करता है कि नक्शा सभी नियमों के अनुसार तैयार है और निर्माण की जिम्मेदारी उसकी होगी। और SC2 सर्टिफिकेट जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर भवन की संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाण देता है। तो SC1 और SC2 सर्टिफिकेट है, इन सभी दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को सूचना के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, केवल सूचना के रूप में से प्रस्तुत किए जाएंगे। भवन स्वामी अब विकास प्राधिकरण या थर्ड पार्टी दोनों में से किसी एक विकल्प को चुन सकता है। मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जरधारी क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर, इंडियन एंड इंटरनेशनल और उत्तराखंड दोनों ही करंट अफेयर की ई बुक तैयार कर दी गई है, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2025 तक का पूरा डेटा आपको दिया जाएगा हिंदी एडिशन में, या आप इंग्लिश एडिशन में भी इसे ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन में भी आपको ई बुक देखने को मिल जाएगी और हिंदी में भी। तो आप जरधारी क्लासेस के यहाँ से ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और आप हमारे इस ई बुक स्टोर में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में शून्य बजट पर नए शहर विकसित करने के लिए धामी कैबिनेट ने किस नियम को मंजूरी दी है? तो धामी सरकार ने उत्तराखंड में शून्य बजट पर नए शहर विकसित करने के लिए किस नियम को मंजूरी दी है? तो सही जवाब है उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम क्रियान्वयन नियम 2025। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो बढ़ते शहरी जनसंख्या दबाव को देखते हुए उत्तराखंड में नए शहर बसाने का रास्ता आसान कर दिया गया है। कैबिनेट ने उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम TPS टाउन प्लानिंग स्कीम क्रियान्वयन नियम 2025 को मंजूरी दी है। ये योजना गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में पहले से और इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी लागू की जा रही है। TPS एक शून्य बजट मॉडल है। जो टाउन प्लानिंग स्कीम है, ये जीरो बजट मॉडल है, जिसमें सरकार पर सीधा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में प्राकृतिक गैस जो PNG और CNG है, इस पर वैट की दर को कैबिनेट ने कितने प्रतिशत से घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो उत्तराखंड में जो प्राकृतिक गैस है, इस पर जो टैक्स पड़ता है, इसकी दर घटा दी गई है और ये 20% से 5% कर दी गई है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो 20% से 5% इसकी दर घटा दी गई है। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने प्राकृतिक गैस पर वैट वैल्यू एडेड टैक्स की दर 20% से घटाकर 5% कर दी गई है और ये निर्णय हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ये जो निर्णय है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य में PNG पाइप्ड नेचुरल गैस और CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस आधारित उद्योगों के विस्तार की संभावना बढ़ेगी।
तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तराखंड में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जिलों की पहली मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा और तीसरा स्थान भी किसने प्राप्त किया है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। एक क्वेश्चन हमने पिछले वीक भी किया था और किस जिले को कितना अंक प्राप्त हुआ है यहाँ पर, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसकी डिटेल आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों ये हो गए आज हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तराखंड करंट अफेयर, जो वीकली करंट अफेयर हमारे आती है, और डेली करंट अफेयर भी आपका अब लगातार आने वाला है जल्दी ही। दोस्तों अगर आपको जरदारी क्लासेस की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको जरदारी क्लासेस के करंट अफेयर्स की ई बुक नोट चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और यहाँ पर जरदारी क्लासेस के द्वारा जनवरी से दिसंबर 2025 की जो संपूर्ण करंट अफेयर है उत्तराखंड के हो चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो ये सभी करंट अफेयर यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जरधारी क्लासेस के और भी ई बुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर है 110, इसमें पेपर है पिछले 14 सालों के। उत्तराखंड जियोग्राफी की बुक देखने को मिल जाएगी, हिस्ट्री की है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज की है, हिंदी के नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, मॉडल पेपर देखने को, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में है। इंग्लिश में सभी बुकें नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ बुकें, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर की जो इंग्लिश वाली बुक है इसमें 30 पेपर हैं पिछले 3 सालों के, और हिस्ट्री की है, जियोग्राफी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और करंट अफेयर भी इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।